अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के हमारे जो मेहमान हैं जी मंसूर अली के शो में वो हैं जी उस्मा बुखारी साहबा, शोएब शाहीन साहब और इफ्तिकार अहमद साहब। तो मंसूर अली खान साहब ने जी उस्मा बुखारी से कहा है कि क्या ज़रूरत पड़ी थी एक गवर्नर को एक प्रिंसिपल से इस्तीफ़ा लेने की, उन्होंने अपने इस्तीफ़े में क्या कुछ लिखा है। चले पहले इनकी वीडियो देखते हैं फिर इस पर बात करते हैं। कहेंगे आप? शुक्रिया मंसूर साहब। ये एक्चुअली लियाकत चट्ठा पार्ट 2 है और वो इस तरह के जनाब मौसूफ जो प्रिंसिपल साहब हैं वो ऑलरेडी अगस्त में जा रहे थे और उनको कहा गया कि वो कंटिन्यू करें जब तक हम सब्स्टिट्यूशन जो है वो लेके नहीं आ जाते। और बाय द वे अगले महीने जो है वो उनकी टेन्योर भी पूरी हो रही है। सो ये उन्होंने अब जाते जाते जो मेहरबानी फरमाई है इसके ऊपर मैं कुछ ज्यादा बात तो करके उसको वो नहीं करना चाहती, लेकिन ये जो ऑर्डर पास किया गवर्नर साहब ने, क्या ये पर्सन स्पेसिफिक है? क्या उन्होंने कहा कि ये सिर्फ आहा चीमा के लिए हो रहा है? उन्होंने कहा कि जो भी बच्चे जो तालीम यहाँ पे हासिल नहीं कर रहे लेकिन उनको फीस, और आपको पता है आपके बच्चे, मुझे मेरा ख्याल है कि एचएसएन में पढ़ते हैं, आप बेहतर बता सकते हैं कि एचएसएन की फीस कितनी है। और वो बड़ा मुश्किल होता है एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए अपने बच्चे को एचएसएन के अंदर पढ़ाना, और उस फीस को वेव करने के लिए, और वो तमाम बच्चों के लिए है जिनके पेरेंट्स जो है वो जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, जो कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं लेकिन उनको फीस जो है वो देनी जाती है, उसके लिए उन्होंने किया। और उसको जो है वो खामखा पे एक इशू बना दिया गया। हमारे मुल्क में होता है, ये ऐसा ही है। वैसे ही जा रहे थे प्रिंसिपल साहब अगले महीने, लेकिन उन्होंने जो है वो लियाकत चट्ठा बनना ज्यादा मुनासिब समझा, तो ठीक है। दो चार सवालात हैं। पहली बात तो वो अगले महीने नहीं जा रहे थे, उनका टेन्योर जो है वो अगस्त 2024 तक का है। एक बात अगले महीने नहीं हुआ ना जी, क्या नहीं हुआ? क्या नहीं हुआ? मैंने कहा अगला महीने ही हुआ ना भाई, 2 महीने रह गए, चलो 2 महीने कर लो फिर। अब मैं कह रहा हूं अगस्त 2024 तक था। आप 2 महीने किस तरह हो गए? अगस्त 2024 तक था। एक चलो बात। जा रहे हैं ना। अच्छा, उनका वो भी लेटर होगा आपके पास जिसमें उसमें अगस्त में वो लिख चुके थे कि मैं जा रहा हूँ। ये नहीं है आपके नॉलेज के? नहीं जी, वो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने उनसे दरख्वास्त की कि आप प्लीज एक साल और कंटिन्यू करें, वो उन्होंने एग्जैक्टली रिक्वेस्ट की। एक बात एग्जैक्टली तो उसका उससे पहले ताल्लुक जाने नहीं। और पहले जाने के लिए पर- दूसरी बात ये कि हाँ। ये इशू कोई कल नहीं शुरू हुआ है, ये 2022 से चल रहा है ये इशू। और तीसरी बात ये कि जो गवर्नर साहब हैं उन्होंने ये इनायत या ये केस सिर्फ और सिर्फ इस वजह से उठाया है कि ये आहत चीमा साहब के बच्चे हैं। इस स्कूल को, इस कॉलेज को 100 साल से ज्यादा हो चुके हैं। आज तक कभी किसी बच्चे के लिए, किसी भी बच्चे के लिए इस तरीके से बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के 5-5 इजलास नहीं हुए कि जनाब इनको कम से कम छुट्टी दे दीजिए। और आप मुझे ये बताइए कि क्या कहीं पे किसी कॉलेज में इस तरह होता है कि जनाब 3 साल के लिए मैं जा रहा हूं छुट्टी पे, बराए मेहरबानी मेरी कुर्सी संभाल के रखिएगा, मैं इसकी फीस भी नहीं दूंगा, 3 साल बाद जब मैं फारिग हो जाऊंगा, मेरा मूड हुआ तो मैं आ जाऊंगा और आके बैठ के क्लासेस अटेंड कर लूंगा। आपने कभी इस किस्म का प्रेसिडेंट आपने सुना है कभी? आपका आर्गुमेंट मान लेते हैं तो फिर जो है वो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ना करता मीटिंग, और वो कह देता कि जी हम आपकी सीटें नहीं रख रहे। सीटें भी हम रखेंगे और जो है वो हमने इसके ऊपर मीटिंग्स भी करनी है और आपको कोई फेवर भी नहीं देनी। मुझे बता दें इसका मतलब क्या है? फिर अगर वाकई फेवर देने की बात है, अगर सिर्फ जो है वो फीस माफ करने की बात थी, तो फिर ये इसके ऊपर 5 मीटिंग्स पहले तो बोर्ड ऑफ गवर्नर से पूछे ना, फिर 5 मीटिंग्स कर क्यों रहे थे? बोर्ड, मैं बताता हूं, मैं जवाब देता हूं ना। आपने सवाल का जवाब ले लेना, सवाल का जवाब ले लें। आप सवाल का जवाब ले लें। आपने सवाल किया, मैं बता देता हूं आपको। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के एजेंडे के अंदर सिर्फ ये चीजें नहीं और चीजें भी शामिल होती हैं, लेकिन इस चीज को डाला गया बीच में। और बाय द वे एक और बात, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने अभी तक ये जो गवर्नर साहब ने जो चीज अप्रूव की है उसकी कोई मंजूरी नहीं दी हुई। और कल सुबह दोबारा इसकी मीटिंग, मैनेजमेंट कमेटी की मीटिंग होने जा रही है कि गवर्नर साहब ने कर क्या दिया है, गवर्नर साहब ने किस इख्तियार के तहत जो है वो इस तरह दे दी, जबकि आपको बेसिकली बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की अप्रूवल चाहिए होती है अभी तक। और बाय द वे इस मामले पे जब ये मामला स्टार्ट हुआ था, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की जो सबसे पहली मीटिंग हुई थी उसके अंदर प्रिंसिपल के स्टांस को कहा गया था कि आप ठीक कर रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आप 3 साल के लिए छुट्टी पे चले जाएं और आप कहें जी मैंने इसकी फीस भी नहीं देनी और मेरी ये सीटें संभाल के रखिए। दुरुस्त है, एक मिनट, बात दुरुस्त है। मैंने आपका आर्गुमेंट मान लिया। बोर्ड ने मान भी ली थी प्रिंसिपल साहब की रिक्वेस्ट, फिर इसको लटकाने का क्या मतलब था? फिर आप गवर्नर साहब से पूछे या आप अपने गवर्नर साहब से पूछे लेटर लिखने के लिए ये भी तो देखें ना, जो सियासत हो रही है खामखा में। अब मैं इसमें कहना नहीं कौन चाहती सी सियासत? आप मुझे बताइए कौन सी। एक मिनट खुल के बात नहीं, आप मुझे बताइए कौन सी सियासत हो रही है इस पे? एक मिनट, अपने लोगों को फायदा पहुंचाना हो, किसी ब्यूरोक्रेट का मसला आ जाए, किसी फलाने का मसला आ जाए, वो किसी एक सियासतदान का या किसी रूलिंग पार्टी के किसी बंदे का, तो उसको एक इशू बना के उसमें ये आपने, जो मुझे बड़ा इतराज है इस बात के ऊपर, जी पहला स्कैम आ गया। क्या स्कैम है? गवर्नर साहब ने एक जो है वो कानून जो है वो जारी किया, उन्होंने कहा कि ये मेरा ऑर्डर है, उन्होंने एक ऑर्डर जारी किया। कल आप कह रहे हैं बोर्ड की मीटिंग हो रही है, तो बोर्ड की मीटिंग जो है वो देख लीजिए उसने क्या करना है। नहीं, बोर्ड की नहीं, नहीं अजमा साहब, बोर्ड की नहीं। मैं बताता हूं, अब बोर्ड की मीटिंग नहीं हो रही,
पहली बात तो मैनेजमेंट कमेटी की मीटिंग हो रही है, वो बोर्ड की मीटिंग से बोर्ड नहीं है, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स और है, मैनेजमेंट कमेटी और है, और उसके अंदर भी जो एक सबसे सीनियर वहां पे रुकन थे जो कई दहाइयों से इस बोर्ड ऑफ जी हाँ दोस्तों, आपने बातें सुन ली। मंसूर अली खान साहब ने जी आज उस्मा बुखारी की क्लास ली है ना, उस्मा बुखारी को कोई बातें भी नहीं आई। उन्होंने कहा कि एक गवर्नर को क्या ज़रूरत पड़ी थी कि एक प्रिंसिपल के जो बच्चे की खातर कि वो बच्चा उसका है पता नहीं, तो उसकी खातर उन्होंने 5 दफ़ा जो इजलास बुला लिया है। तो उस्मा बुखारी साहबा को कोई बात नहीं आई। वो वही बार बार कर ठीक है, आप ठीक कह रहे हैं। भाई बात यह है कि आप लोग पहले उस्मा बुखारी साहबा ये जो नून लीग वाले हैं ये क्या कर रहे हैं, अभी समझ नहीं आ रही इनकी। तो अभी जी मंसूर अली खान साहब ने तो भाई इनकी खूब चतरोल की है, जो तो आपने देख ही ली है।